मेरी शादी के 2 महीने हो गए थे, लेकिन अभी तक मेरी पत्नी ने अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाया था। जब भी मैं उसे इसकी वजह पूछता तो वो कहती कि मेरे यहाँ का रिवाज है, जब तक औरतें प्रेग्नेंट नहीं हो जाती है, पति को चेहरा नहीं दिखाती है। एक दिन मेरे एक करीबी दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैंने शादी कर ली और आज की रात तुम मेरे घर आना, मैंने छोटी-सी पार्टी रखी है। मैं जब वहाँ गया तो उसकी पत्नी ने पूरा चेहरा ढका हुआ था और मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। लेकिन जब मेरी नज़र उसके हाथ पर पड़ी तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि ये तो मेरा नाम मयंक है। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है। सुबह सुबह मैं जैसे ही सोकर उठा, मेरे दरवाजे पर पोस्टमैन आकर साइकिल की बेल बजाने लगे। मैं जैसे ही दौड़ता हुआ उनके पास गया, उन्होंने कहा, आपके नाम का लेटर आया है। कहते हुए उन्होंने मेरे हाथ में लेटर थमा दिया। जैसे ही मैंने लिफाफे को खोला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी जॉब रेलवे में लग गई थी। मैं दौड़ता हुआ मम्मी के पास गया और उनका पैर छूते हुए कहने लगा, माँ मेरी नौकरी लग गई है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मुझे ढेर सारे आशीर्वाद देते हुए गाल को चूमने लगी। मेरी माँ तो फूले नहीं समा रही थी। मैं इस नौकरी के लिए बहुत दिन से मेहनत कर रहा था और आज मेरी मेहनत रंग लाई थी। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ ही रहते थे। कुछ साल पहले हार्ट अटैक की वजह से मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। मेरी माँ घर पर अकेली ही रह गई और मैंने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी का पहला दिन बहुत ही अच्छा बीता था। इसी तरह मैं अपना काम करता रहा। मेरी माँ ने एक दिन मुझसे फ़ोन पर कहा कि बेटा तुम्हारे लिए बहुत रिश्ते आ रहे हैं, तू मेरी मर्जी से शादी करेगा या फिर तूने कोई लड़की देख रखी है। मैंने कहा माँ आप जहाँ रिश्ता तय करोगी मैं उसी लड़की से शादी करूँगा, आपकी पसंद मेरी पसंद। माँ ने कहा ठीक है बेटा। कुछ दिन बाद मेरी छुट्टी हुई तो मैं घर गया। उन्हीं दिनों माँ मुझे एक लड़की के घर लेकर गई। दरअसल उस लड़की की माँ मेरी माँ की सहेली थी। जब मैं और माँ उनके घर गया तो उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया। थोड़ी देर बाद एक लड़की हाथ में चाय की ट्रे पकड़कर मेरे सामने आई। मैंने थोड़ी सी नज़र ऊपर उठाकर देखा तो वो लड़की मुझे किसी अप्सरा से कम नहीं लगी। मैंने मन ही मन भगवान से कहा कि हे भगवान, इसी लड़की से मेरी शादी हो। उसका दूध जैसा गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, बहुत ही खूबसूरत थी वह। तभी उसकी माँ कहने लगी, बेटा ये सुनहरी है, मेरी बड़ी बेटी। हमारी 2 बेटी है, ये बड़ी है और एक इससे छोटी है। आपको मेरी बड़ी बेटी कैसी लगी? मैंने कहा अच्छी है। ये कहते हुए मैंने नज़रें नीचे कर ली। उसी दिन मेरी इंगेजमेंट की डेट फिक्स हुई। 1 महीने बाद मेरी इंगेजमेंट थी। फिर हम दोनों माँ बेटे ने रात का डिनर भी आंटी के घर पर ही किया और घर वापस आ गए। मुझे सच में वो लड़की बहुत अच्छी लगी थी। ऐसे मैं भी कम स्मार्ट नहीं था, लेकिन उस लड़की के सामने कुछ भी नहीं था। मेरी छुट्टी खत्म हो गई और मैं वापस अपने काम पर आ गया। मैं काम भी करता तो भी सुनहरी का चेहरा ही मेरे सामने आ जाता था। फिर मैं दिमाग को झटक देता था। मेरे साथ जितने काम करने वाले लड़के थे, सबसे मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। लेकिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त विराट था। उससे मैं हर तरह की बात शेयर किया करता था। सुनहरी के बारे में उसे बताता था और उसे अपने इंगेजमेंट पर भी गांव चलने के लिए कहा। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए। मैं और विराट गांव गए। वहां पहुंचकर मैंने महंगा से महंगा बैंक्वेट बुक किया और भी काफ़ी सारी तैयारियां की। मैंने सुनहरी के लिए ग्रे कलर का लहंगा भेजा और खुद के लिए भी ग्रे कलर का ब्लेजर लिया। इंगेजमेंट का दिन भी आ गया। मैं ब्लेजर पहनकर बहुत अच्छे से तैयार हो गया। मेरा दोस्त विराट भी तैयार हो गया। मेरे घर में थोड़े बहुत मेहमान भी आए थे और कुछ गांव के लोग थे। मैं सबको लेकर बैंक्वेट पहुंच गया। थोड़ी ही देर बाद सुनहरी की एंट्री होती है। सुनहरी उस लहंगे में राजकुमारी लग रही थी। सब लोगों ने सुनहरी की बहुत तारीफें की थी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई और कुछ फोटोज खिंचवाने और खाना खाने के बाद हम लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए। घर आकर मेरा दोस्त विराट कहने लगा, कहाँ से ढूंढा चांद जैसी भाभी को? मैंने कहा यार वो मेरी माँ की फ्रेंड की बेटी है। वो कहने लगा, उनकी कोई छोटी बहन नहीं है क्या? मैंने कहा क्या बात है यार, बहुत उतावले हो रहे हो शादी के लिए, एक छोटी बहन है उसकी। कहने लगा तेरे मोबाइल में कोई फ़ोटो वगैरह है तो दिखाना। मैंने कहा रुक जा दिखाता हूँ। ये कहते हुए मैंने मोबाइल निकाल कर उसे फ़ोटो दिखाने लगा। मैं भी अपनी साली को अच्छे से नहीं देखा था, क्योंकि सुनहरी से मेरी नज़र ही नहीं हटती थी। मैंने अपने दोस्त को बताया कि फ़ोटो में सुनहरी के पास एक लड़की पिंक कलर का लहंगा पहने हुए खड़ी है, यही मेरी साली है। मेरा दोस्त कहने लगा, यार ये तो भाभी से उलट है, भाभी की बहन तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। मैंने जब उस फोटो को सही से देखा तो सच में सुनहरी और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैंने कहा कोई बात नहीं है, तुझे जिस लड़की से मन करे उसी लड़की से शादी करना। 2 महीने बाद मेरी शादी थी।
इसलिए मैं और मेरा दोस्त वापस अपने काम पर आ गए। अब मैं सुनहरी से फ़ोन पर बात करने लगा था। उसकी आवाज़ सुनकर मैं मदहोश हो जाता था। बहुत ही सुरीली आवाज़ थी उसकी। एक दिन शाम को मैं सुनहरी से फ़ोन पर बात कर रहा था कि तभी मेरा दोस्त आया और कहने लगा, यार मुझे भी कभी भाभी से बात करने का मौका दो। मैंने सुनहरी से कहा, विराट से बात कर लो। तभी मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर चला गया और विराट और सुनहरी बात करते ही रह गए। 10 मिनट बाद जब मैं वापस आया तो उसने फ़ोन रख दिया था। देखते ही देखते मेरी शादी के दिन भी आ गए। मैं और विराट गांव के लिए निकल गए। शादी के दिन मैंने क्रीम कलर का शेरवानी पहना, सर पर सेहरा बांधा, घोड़ी पर सवार होकर बारात के साथ निकल पड़ा बैंक्वेट में। सुनहरी के परिवार वालों ने हमारी बहुत ही खातिरदारी की। स्टेज पर जयमाला के लिए मैं सुनहरी का वेट करने लगा। तभी सामने से सुनहरी घूंघट किए हुए आ रही थी, जिसमें से उसका थोड़ा सा भी फेस नहीं दिख रहा था। मैंने कहा, ऐसे में फ़ोटो भी नहीं आएगी, इसलिए घूंघट ऊपर कर लो। सुनहरी की मम्मी ने कहा, बेटा हमारे यहाँ का रिवाज है कि दुल्हन ऐसे ही फेस ढककर शादी करती है। मुझे अच्छा तो नहीं लगा था ये रिवाज, क्योंकि इसमें अच्छी फ़ोटो कैसे आती, लेकिन उनके यहाँ का रिवाज था, इसलिए मैं चुप हो गया। जयमाला के बाद जब फेरों का समय आया तब सुनहरी की माँ मेरी माँ को अलग बुलाकर ले गई। थोड़ी ही देर बाद मेरी माँ ने मुझे बुलाया और वहाँ पहुँचकर जो कुछ भी मैंने सुना वो मुझे गम में धकेलने के लिए काफ़ी था। सुनहरी की माँ मेरी माँ के आगे हाथ जोड़कर कह रही थी, कल्याणी मेरी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई है। प्लीज़ कल्याणी बारात खाली हाथ मत लौटाना। मेरी छोटी बेटी मायरा की शादी अपने बेटे से करा दो। और साथ ही साथ वो बहुत रोए जा रही थी। मेरी माँ ने सुनहरी की माँ से कहा, मैं अपने बेटे पर कोई मर्जी नहीं थोपूंगी। जो भी डिसीजन लेगा मेरा बेटा खुद लेगा। अब सुनहरी की माँ मेरे आगे हाथ जोड़कर रोने लगी। मैं तो जैसे ये सब सुनकर पत्थर का बन गया था। मुझे कुछ सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ तो मैंने सोचा कि सुनहरी भाग गई है, इसमें ना सुनहरी की माँ की गलती ना ही मेरी गलती है। तो सुनहरी के किए की सजा उसकी माँ को क्यों दूँ। उसकी माँ भी रोए ही जा रही थी। मैंने कहा, ठीक है आंटी, मैं मायरा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आंटी, क्या जयमाला सुनहरी के साथ हुआ था? आंटी ने कहा, नहीं बेटा, वो मायरा ही थी और जानबूझकर मैंने उसका घूंघट करवाया था ताकि सबके सामने मेरी बेइज्जती ना हो। मेरी शादी मायरा से कर दी गई और मैं मायरा को लेकर अपने घर आ गया। मायरा सुनहरी की जितनी सुंदर तो नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। मैं अब सुनहरी को याद भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो माँ बाप की ना हो सकी वो मेरी कैसे हो पाती। वह अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाने चली थी। अगर मैं सुनहरी से शादी नहीं करता तो समाज में उसके माँ बाप की क्या इज्जत रह जाती। उसने इस बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मायरा अपने व्यवहार से हम माँ बेटे का दिल बहुत ही जल्दी जीत ली। शायद सुनहरी मेरे लायक ही नहीं थी और उसके किए की सजा मैं मायरा को क्यों देता। इसलिए मैं मायरा को अपनी पत्नी होने का हक दिया। इस बार मैं शहर गया तो माँ और मायरा को भी साथ लेकर गया, क्योंकि माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और उनको किसी सहारे की ज़रूरत थी। शहर आकर मैं अपने कामों में लग गया। दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। एक दिन विराट ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैंने शादी कर ली। मैंने कहा, विराट तूने शादी कर ली और मुझे बुलाया क्यों नहीं? वो कहने लगा, भाई कोई प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से शादी जल्दबाजी में करनी पड़ी। मैंने कहा, चल कोई बात नहीं। वो कहने लगा, भाई कल संडे है और हमारी छुट्टी है। कल मेरे यहाँ लंच पर आना, तुम और भाभी, और मेरी पत्नी को भी देख लेना। मैंने कहा, ठीक है भाई, तुम बुलाओगे और मैं नहीं आऊँगा, मैं कल ज़रूर आऊँगा। दूसरे दिन मैं और मायरा विराट के घर गए। हम लोग हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। तभी विराट की पत्नी चाय और पानी लेकर आई, लेकिन उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। मैंने कहा, भाई हम लोग अपने ही हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है भाभी को पर्दा करने की। विराट कहने लगा, भाई मेरे यहाँ का रिवाज है कि घर की औरतें पराए मर्दों को चेहरा नहीं दिखाती है। मैंने कहा, अच्छा। विराट मायरा से कहने लगा, भाभी आप अंदर जाकर मेरी पत्नी का चेहरा देख सकती हैं। तभी वहाँ से उठकर मायरा अंदर चली गई। मैं और विराट ऑफिस की बात करने लगे। आधे घंटे बाद हमारा खाना लग चुका था। विराट की पत्नी का चेहरा अभी भी ढका हुआ था और वो चुपचाप साइड में खड़ी थी। हम लोग खाना खाने लगे। खाना खाकर मैं और मायरा अपने घर आ गए। मायरा पूरे रास्ते चुपचाप थी, जैसे लग रहा था कि कुछ सोच रही है। मैंने पूछा भी था कि क्या हुआ मायरा, तो वो कह रही थी, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। घर आकर मायरा ने माँ के लिए खाना बनाया। हालांकि मैंने मायरा से कहा भी था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो रहने दो, माँ के लिए मैं खाना बना देता हूँ।
लेकिन उसने कहा इतना भी नहीं दुख रहा है। खाना बनाकर माँ को खिलाने के बाद मायरा सो गई। फिर 2 दिन बाद विराट ने फ़ोन करके कहा कि भाई, आज मेरे घर गाजर का हलवा बना है, खाने आ जाओ। लेकिन इस बार मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि उसकी पत्नी मेरे सामने कंफर्टेबल नहीं रहती है और उसे घूंघट भी करना पड़ता है। लेकिन मैंने उसे कहा भाई, अभी पिछले संडे ही तो खाकर आया हूँ, अभी तेरी नई नई शादी हुई है, एंजॉय कर। क्या कबाब में हड्डी बनने आ जाऊं? और वैसे भी अभी मैं रास्ते में हूँ और घर जा रहा हूँ, आज मैं थका हुआ हूँ, इसलिए किसी दूसरे दिन आऊँगा। उसने कहा सीधे सीधे कहना कि तुझे भाभी से मिलने की जल्दी है। मैंने हंसकर बात को टाल दिया और फ़ोन रख दिया। जैसे ही मैं घर आया और डोरबेल बजाया तो आज दरवाज़ा मेरी माँ ने खोला था, जबकि इससे पहले हर रोज़ दरवाज़ा मायरा ही खोलती थी। मैंने कहा माँ, मायरा कहाँ है? माँ कहने लगी बेटा, पड़ोस में एक नई नई लड़की रहने आई है, उसे पीने के लिए पानी चाहिए था, उसी को पानी देने गई है। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। लगभग आधे घंटे बीत चुके थे लेकिन मायरा नहीं आई। मैंने सोचा कि उसे बहुत देर हो गई है आने में। मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे कि नए लोग आए हैं, पता नहीं मायरा के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई। यही सोचकर मैं खड़ा ही हुआ कि डोरबेल बजने लगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मायरा खड़ी थी। मैंने कहा तुझे देर हो गई आने में, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मायरा कहने लगी जी सब ठीक है, वो पड़ोस में एक लड़की रहने आई है, उसी को पीने के लिए पानी देने गई थी, तो उसने मुझे बैठने को कहा और हमने थोड़ी बहुत बातचीत की। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मायरा ने चाय बनाई और हम लोगों ने साथ बैठकर चाय पी। मायरा के चेहरे पर जो मुस्कान पहले रहती थी, अब वो मुझे उसके चेहरे पर नहीं दिखती थी। लेकिन जब भी मैं उससे पूछता इस बारे में तो वह कहती कि सब ठीक है। लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि मुझे पहले वाली हंसती खिलखिलाती मायरा चाहिए थी। जरूर कोई ना कोई बात थी जो अंदर ही अंदर उसे खाए जा रही थी। दूसरे दिन मैं जैसे ही ऑफिस गया, विराट मुझसे कहने लगा यार, तुम्हें कल मेरे घर आना चाहिए था। मैंने उसे क्लियर बता दिया कि भाभी मेरे सामने घूंघट में रहती हैं और वो कंफर्टेबल फील नहीं करती होंगी, इसलिए मैं अब तुम्हारे घर किसी फंक्शन में ही आऊँगा, ऐसे नहीं आऊँगा। इसलिए तुम मेरी बात का बुरा मत मानना। वो कहने लगा भाई, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मेरी पत्नी बचपन से ही इसी माहौल में पली बढ़ी है, तो उसे घूंघट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन कोई घर आता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि कल मुझसे बोल भी रही थी कि आपके फ्रेंड को आना चाहिए, अगर कोई बुलाए तो उसे मना नहीं करते हैं, इससे सामने वाले का दिल दुखता है। गांव से मेरे पापा भी आते हैं तो वह घूंघट में ही रहती है, इसलिए मेरे भाई अब तू इस बारे में मत सोचना, और जब भी मैं बुलाऊं तो आ जाना। मैंने कहा ठीक है भाई। कुछ दिन बाद फिर विराट ने मुझे खाने पर बुलाया तो इस बार मैं उसे मना नहीं कर पाया, क्योंकि इस बार मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। मैं ऑफिस से घर नहीं आकर सीधा विराट के घर गया, क्योंकि मैंने सोचा कि फिर घर जाऊंगा और फिर वहां से आऊंगा, इससे अच्छा है कि इधर से ही विराट के घर चला जाता हूँ। मैं उसके घर पहुंचकर मायरा को फ़ोन किया तो विराट के घर से ही रिंग की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मायरा ने फ़ोन नहीं उठाया। दोबारा से कॉल किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। फिर मैंने माँ के नंबर पर कॉल किया। मैंने कहा माँ, मायरा कहाँ है? मैंने उसको फ़ोन किया था, लेकिन मैंने इतना ही कहा कि माँ कहने लगी बेटा, वो तो पड़ोस वाली लड़की के घर गई है। मैंने कहा ठीक है माँ, जब वो आएगी तो उसे बता देना कि आज मैं विराट के यहाँ ही खाना खाऊंगा, वो मेरा खाना नहीं बनाए। माँ ने कहा ठीक है बेटा। आज भी विराट की पत्नी वैसे ही घूंघट में खाना डाइनिंग टेबल पर लगा रही थी। अचानक से मेरा ध्यान उसके हाथ पर गया तो मैंने देखा कि आज वो पिंक कलर का कंगन पहने हुई थी, जिस पर काफ़ी सारे नग लगे हुए थे। मैंने मन ही मन सोचा कि ऐसा कंगन खरीद कर मैं भी मायरा के लिए लेकर जाऊंगा तो मायरा खुश हो जाएगी। मैं मायरा के लिए आज तक कोई भी गिफ्ट वगैरह नहीं लेकर जाता था, क्योंकि मुझे औरतों के इन सब चीज़ों के बारे में उतना पता ही नहीं था। मैंने और विराट ने साथ में बैठकर खाना खाया और उसकी पत्नी साइड में चुपचाप खड़ी थी। विराट ने मुझसे पूछा भाई, कैसी बनी है पनीर चिली? मैंने कहा बहुत ही यम्मी है, भाभी के हाथ में तो जादू है। खाना खाकर मैं अपने घर की तरफ निकल गया और एक ज्वेलरी शॉप पर गया और वो कंगन देखने लगा जो आज मैंने विराट की पत्नी के हाथ में देखा था, लेकिन वो कंगन दुकान में मुझे मिला ही नहीं। मैं दूसरी दुकान में जाने का सोचा, लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया कि कल मायरा को ही लेकर आऊँगा और उसकी पसंद से ही उसे दिलवाऊँगा। ये सोचकर मैं घर आ गया। आज भी दरवाज़ा मेरी माँ ने ही खोला था। मैंने कहा माँ, अभी तक मायरा नहीं आई है? माँ ने कहा नहीं बेटा, पता नहीं आजकल इस लड़की को क्या हो गया है।
इसे मेरी भूख की कोई परवाह नहीं है। रात के 9 बज रहे हैं और दूसरे के घर जाकर गप्पे मार रही है। माँ की बात सुनकर मुझे मायरा पर बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से से उठकर उस पड़ोस वाली लड़की के घर जाने लगा, लेकिन तब तक मायरा घर आ गई। आते ही मैंने उसे कहा कि तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये कौन सा टाइम है दूसरे के घर जाने का? अभी तक माँ भूखी है और तुमने खाना भी नहीं बनाया। मैं तुझे किसी के घर जाने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे के यहाँ जाने का एक टाइम होता है। मायरा कहने लगी, मयंक, वो लड़की मलाई से मक्खन निकाल रही थी, लेकिन उससे निकल ही नहीं रहा था, इसलिए उसने मुझे बुलाया। मैं जानती थी कि घर जाऊंगी तो आप मुझे बहुत बातें सुनाएंगे। मैं सब्जी बनाकर गई थी, अभी रोटी फटाफट बना देती हूँ, माँ खा लेंगी। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बेचैनी हो रही थी मायरा के रवैये पर। उसके चेहरे पर भी परेशानी साफ दिखाई देती थी। एक दिन मैंने मायरा का मूड ठीक करने के लिए बोला, मायरा, आज शाम को मैं ऑफिस से आऊँगा तो तुम तैयार रहना। शाम को हम लोग मूवी देखने चलेंगे और बाहर ही डिनर भी करेंगे। मायरा ने कहा, ठीक है। मैं ये कहकर ऑफिस के लिए निकल गया। जैसे ही शाम को वापस आया तो मायरा ड्रेस पहनकर और मेकअप करके तैयार थी जाने के लिए, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उसके हाथ पर पड़ी तो मैं चौंक गया, क्योंकि ये तो वही करे थे जो कि उस दिन विराट की पत्नी पहनी थी। मैंने कहा, मायरा, ये करे तुमने कब खरीदे? ये तो मैंने किसी और को पहने हुए देखा था। मेरी बात सुनते ही मायरा एकदम से सकपका गई और उसके मुंह से कोई शब्द निकल ही नहीं रहा था। फिर कुछ सोचते हुए उसने कहा कि ये तो पुराना है। मेरे मन में एकदम से आया कि जरूर इसके और विराट के बीच में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। खैर, मेरे मन में तो ये बात चल ही रही थी, लेकिन हम दोनों मूवी देखने गए और बाहर ही डिनर करके माँ के लिए पार्सल लेकर घर आ गए। अगली सुबह मायरा किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और जैसे ही मैं उसके पास गया उसने फ़ोन कट कर दिया। अब तो मेरा शक बिल्कुल यकीन में बदल गया था। अगले दिन मैं ऑफिस गया और माँ के नंबर पर कॉल करके माँ से कहा कि माँ, आज जब भी मायरा घर से जाएगी तो आप मुझे कॉल करना। माँ ने कहा, ठीक है। दोपहर को माँ ने मुझे कॉल किया और कहा कि बेटा, मायरा घर से निकल गई है। उस दिन विराट भी ऑफिस नहीं आया था। मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर सीधा विराट के घर पहुंचा। जब मेरी नज़र उसकी पत्नी पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसकी पत्नी तो सुनहरी थी और साथ में मायरा भी बैठी हुई थी। मैंने कहा, सुनहरी, तुम यहाँ? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मायरा भी नज़रें नीचे किए हुए बैठी थी। मैंने मायरा से कहा, ये सब क्या है? तुम भी कुछ बताओगी या नहीं? मायरा कहने लगी, आपकी और दीदी की शादी से एक रात पहले दीदी आपके बेस्ट फ्रेंड विराट के साथ भाग गई, क्योंकि आपसे अच्छे इसको विराट लगे, और मेरी आपसे शादी हो गई। जिस दिन विराट ने हमें खाने पर बुलाया था और दीदी का चेहरा मैंने देखा, तो दीदी मेरे सामने रोते हुए कहने लगी कि मुझे मेरा प्यार तो मिल गया, लेकिन मेरे मम्मी पापा और तुम मुझसे बिछड़ गए। लेकिन तुम मुझे दोबारा मिल गई, इसलिए अब मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन ये बात मयंक को मत बताना, नहीं तो फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए मैं आपसे छुप छुप कर दीदी से मिलने आया करती थी और उस दिन मैं दीदी का कंगन ही पहनी हुई थी। मैंने कहा, सुनहरी, ये सब तुमने क्यों किया? वह कहने लगी, एंगेजमेंट के बाद एक दिन मेरे मोबाइल पर कॉल आई। जैसे ही मैंने रिसीव किया, उधर से आवाज़ आई कि क्या मेरी बात सुनहरी से हो रही है? मैंने कहा, हाँ, आप कौन बोल रहे हो? उधर से आवाज़ आई कि मैं विराट बोल रहा हूँ। मैंने विराट को एंगेजमेंट के दिन देखा था और मुझे आपसे ज़्यादा स्मार्ट विराट लगा और विराट को भी मैं अच्छी लगी थी। अब मेरी उससे रोज़ बात होने लगी थी। फिर हमने भागकर शादी करने का फैसला किया और आखिरकार मैं घर से भाग ही गई और विराट से शादी कर ली। आप जब भी यहाँ आते थे तब मैं जानबूझकर अपना चेहरा ढक लेती थी ताकि आप हमें ना देख लें, और विराट आपसे कहता था कि मेरे यहाँ का रिवाज है कि औरतें पराई मर्दों से पर्दा करती है। ना जाने मेरे पीछे विराट खड़ा कब से ये सब सुन रहा था। मैंने विराट से बस इतना ही कहा कि तुम सामने में दोस्त बनते थे और मेरे पीठ पीछे दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक काम किया मेरे साथ। आज से मेरे से बात करने की कोशिश भी मत करना। मेरी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने मायरा से कहा, मायरा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो सुनहरी से कभी नहीं मिलोगी। इतना कहकर मैं वहाँ से जाने लगा और मायरा भी मेरे पीछे पीछे आ गई। मेरा और मायरा का विराट और सुनहरी से कोई रिश्ता नहीं है। मैं तो कब का उन दोनों को भूल चुका हूँ और मायरा भूलने की कोशिश कर रही है और अब वो भी नॉर्मल होती जा रही है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।